आज के टाइम पे जब बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स 300 से 400 करोड़ की मूवीज करके भी लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब एक बंदा सिर्फ छोटे से कैमियो से सबको ओवरशैडो कर देता है और फिर से दोबारा अपना दीवाना बना देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के किसिंग किंग इमरान हाशमी की। वो बंदा जिसे लोग सीरियल किसर कहते हैं, पर असली फैंस जानते हैं कि वो सीरियल किसर नहीं बल्कि सीरियल विनर था। और जब आर्यन खान के बैट्स ऑफ बॉलीवुड शो में इमरान हाशमी का सिर्फ 1 मिनट का कैमियो आता है तो लोगों ने सलमान खान, आमिर खान, रणवीर कपूर और सबको भूल के बस एक ही नाम लिया, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। अब सवाल है कि आखिर क्या था इमरान हाशमी में, मतलब एक ऐसा बंदा जिसने बैक टू बैक 14 फ्लॉप से भी ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी, मगर जब आज भी उन फ्लॉप फिल्मों के गाने को अगर बजा दिया जाए तो लोगों की हिम्मत नहीं होती कि उस गाने को स्किप कर दें। इसलिए तो इमरान हाशमी का नाम आज भी लोगों के दिलों में टैटू की तरह लिखी हुई है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसके ऊपर किस्मत ने भी तरस खाया और फैंस ने भी भरोसा नहीं छोड़ा। ये कहानी है इमरान हाशमी के राइज, फॉल एंड द लेजेंडरी कमबैक की। तो इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 को हुआ था, वो भी एक बिजनेस फैमिली में। उनके फादर एक बिजनेसमैन थे और मदर एक होम मेकर थी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि जब फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस था तो ये इमरान हाशमी एक्टिंग में कैसे घुस गए। देखिए, इमरान हाशमी के रूट सिनेमा से जुड़े हुए थे। उनकी दादी मेहरबानो मोहम्मद अली एक लेजेंडरी एक्ट्रेस थी और जो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट हैं वो इमरान हाशमी के खुद के मामा हैं। सुनने में लगता है कि अरे यार, ये तो फिल्मी खानदान से है और बॉलीवुड तो इनके खून में ही है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इमरान हाशमी को मूवी से नफरत थी और ये बात सच थी, क्योंकि बचपन में वो कहते थे कि सिनेमा एक झूठ है। उन्हें लगता था हिंदी सिनेमा पूरी तरह से फेक और अनरियल है, पर जिंदगी कब किस मोड़ पे ले जाए ये किसी को कुछ नहीं पता रहता है। जो चीज हमें सबसे दूर लगती है कभी कभी वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है। अब कॉलेज में पेरेंट्स ने इमरान हाशमी को कॉमर्स पढ़ने भेज दिया, पर अंदर से इमरान हाशमी एकदम क्रिएटिव थे और यही क्रिएटिवनेस के चक्कर में उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन करूंगा। इसलिए उन्होंने विक्रम भट्ट की फिल्म राज में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। लेकिन शूटिंग के दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि यार, ये डायरेक्शन वाला काम मेरे बस का नहीं है। और तभी उन्होंने एक आखिरी बार खुद से कहा, लेट्स गिव एक्टिंग अ चांस, मतलब एक बार एक्टिंग में हाथ आजमा कर देखते हैं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे लोग स्ट्रगल कहते हैं। फिर इसी स्ट्रगल के बीच इमरान को मिली उनकी पहली फिल्म, जिसका नाम था फुटपाथ, जो 2003 में रिलीज हुई थी। पर उनकी ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली और लोगों ने बोला कि ये लड़का एक्टिंग जानता है और एक दिन सबके दिलों में राज करेगा। फिर 2004 में किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया और इस मौके पर इमरान ने चौका नहीं बल्कि डायरेक्ट छक्का मारा, क्योंकि उस समय आई थी बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक और थ्रिलर फिल्म जिसका नाम था मर्डर। बस यहीं से इमरान हाशमी की किस्मत रातों रात बदल गई। मर्डर फिल्म के बोल्ड सीन और भीगे होठ तेरे सॉन्ग ने इमरान हाशमी को ओवरनाइट स्टार बना दिया। वो जनरेशन जिसके फोन में एक सीक्रेट फोल्डर होता था और उस फोल्डर में इमरान हाशमी का सॉन्ग और वीडियोस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसके बाद 2005 में उनकी फिल्म आई जहर, और फिर आशिक बनाया आपने, फिर 2006 में अक्सर और गैंगस्टर, फिर 2007 में आवारापन, और इन सब फिल्मों ने फैंस को दीवाना बना दिया था। इमरान हाशमी का एक जमाना था जब लोगों के दिलों के साथ साथ उनके प्लेलिस्ट पे भी वही राज करते थे, और वही एक एरा था जब इमरान हाशमी एक नाम नहीं बल्कि एक वाइब बन गए थे। उनका चार्म, उनका एटीट्यूड और उनका आई डोंट केयर वाला एक्सप्रेशन, इंडिया के सारे लड़के उन्हें फॉलो करते थे और सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां तो फिदा होती थी। उनके फैंस के लिए इमरान हाशमी एक हार्ट ब्रेक हीरो थे जो हर सीन में सच लगते थे। जब 2008 में उनकी जन्नत मूवी आई थी उस वक्त इमरान हाशमी कॉमन मैन सुपरस्टार बन गए थे। जन्नत के डायलॉग्स, म्यूजिक और उसका क्लाइमैक्स, ये सब इतना रिलेटेबल लगने लगा था कि लोग थिएटर से रो कर निकल रहे थे, क्योंकि हर मूवी में उनकी आंखों में वो दर्द दिखता था जो हर मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी में महसूस करता है। फिर 2010 में आई वंस अपॉन टाइम इन मुंबई। अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करना इमरान के लिए इजी नहीं था, पर इमरान हाशमी ने उस फिल्म में सबको शॉक कर दिया। उनका स्वैग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस ने पूरे सिनेमा हॉल उन्हीं के नाम कर दिया था। और 2012 में जन्नत 2 राज 3 मूवी आई और इमरान हाशमी अब एक ऐसा नाम बन गया था जिसका फिल्म फ्लॉप हो या हिट उससे कोई मतलब नहीं था। उनका फिल्म हमेशा ब्लॉकबस्टर होता था। पर यही वो ऐसा पॉइंट था जहाँ डेस्टिनी ने एक शार्प टर्न लिया, क्योंकि इस मूवी के बाद 2013 में इमरान हाशमी की जिंदगी में एक ट्रेजेडी आई। अब जरा सोचो, वो बंदा जो अपने म्यूजिक और चार्म से दुनिया को हिला रहा था, एक दिन वो खुद अंदर से हिल गया, क्योंकि 2010 में उनके बेटे अयान को किडनी कैंसर डायग्नोस हो गया था। जरा सोच के देखो एक पिता के लिए उस वक्त क्या गुजरी होगी। वो बोलते हैं ना, रियल लाइफ ट्रेजेडी हर सुपरस्टार को जिंदगी में एक बार जरूर मिलती ही है, और इमरान हाशमी के लिए वो मोमेंट था उनके बेटे अयान का बीमार होना। 5 साल तक उन्होंने हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने बेटे को दिया। उन्होंने मूवीज से ब्रेक लिया क्योंकि उनके लिए बॉक्स ऑफिस नहीं हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट था। पर जब वो इंडस्ट्री में वापस आए तो बॉलीवुड एकदम बदल चुका था। वो एरा जहाँ म्यूजिक ड्राइव फिल्म चलती थी उसकी जगह अब कंटेंट ड्राइवन सिनेमा ने ले लिया था, और इसी की वजह से इमरान हाशमी के पास गलत स्क्रिप्ट आ रही थी, जैसे कि घनचक्कर, मिस्टर एक्स, उंगली, बादशाहो, द बॉडी। ये सभी फिल्म्स या तो फ्लॉप हुई या फिर लोगों ने इस फिल्म को इग्नोर कर दिया। एक टाइम पे जहां उनके गाने चार्ट बस्टर होते थे, अब उनकी फिल्म चार्ट से बाहर थी, और ऊपर से उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था जिसका नाम टाइगर था, जो एक इंटरनेशनल फिल्म थी। मतलब जिस प्रोजेक्ट के लिए 2014 में
टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में इमरान हाशमी को तालियां मिली थी, वो फिल्म कभी थिएटर तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि प्रोड्यूसर के डिस्ट्रीब्यूट ने इमरान हाशमी के ड्रीम प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। और जब लास्ट में 2018 में ये फिल्म G5 पे रिलीज हुई तब तक दुनिया काफी आगे निकल चुकी थी। इमरान हाशमी का करियर का ग्राफ एकदम नीचे जा रहा था, लगातार 14 फिल्म्स एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रहे थे और तो और क्रिटिक्स भी बोलने लगे थे कि अब इमरान हाशमी का टाइम खत्म हो गया है। पर उनके जो असली फैंस थे वो जानते थे कि इमरान हाशमी का टाइम खत्म नहीं हुआ बल्कि सिर्फ पॉज हुआ है। और जब इमरान हाशमी ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स का एरा स्टार्ट हो गया था। उस टाइम मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर OTT के किंग बन चुके थे। अब ये देख के इमरान हाशमी ने भी सोचा कि चलो अब OTT पे कुछ नया ट्राई करते हैं क्योंकि बॉलीवुड में अब कुछ भी नहीं हो रहा है सिवाय मजाक के। और तभी उन्होंने बैट्स ऑफ बॉलीवुड शो किया जिसे आर्यन खान ने प्रोड्यूस किया है। सबको लगा कि ये बस एक नॉर्मल शो होगा, पर जैसे ही इमरान हाशमी का कैमियो आया उन्हें देख पूरा सोशल मीडिया और इंटरनेट में आग लग गया। उस शो में इमरान हाशमी का सिर्फ 1 मिनट का सीन था, लेकिन उस 1 मिनट के सीन ने सबको याद दिला दिया कि असली स्क्रीन प्रेजेंस किसे कहते हैं। लोगों ने ट्विटर पे ये तक लिख दिया कि शाहरुख, सलमान और आमिर ग्रेट हैं, पर इमरान हाशमी उस रेस के घोड़े हैं जो इन सबसे काफी आगे दौड़ रहे हैं। और जब शो में राघव जुयाल का डायलॉग आया कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, तो पूरी जनरेशन ने ताली मार के इस बात को एग्री किया क्योंकि ये डायलॉग कोई लाइन नहीं थी बल्कि ये उनके फैंस का सेंटीमेंट थी। ये 2025 इमरान हाशमी के लिए गोल्डन टाइम रहा क्योंकि इस साल उन्होंने एक तगड़ा कमबैक किया है। एक ऐसा साल जहां उन्होंने सिर्फ OTT नहीं बल्कि बॉलीवुड और साउथ दोनों पे अपना सिक्का जमा लिया क्योंकि 2025 में सबसे पहले रिलीज होती है आर्यन खान की बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जहां उनका सिर्फ 1 मिनट का कैमियो पूरा सोशल मीडिया का तारीफें बटोर लेता है। फिर आता है पवन कल्याण के साथ उनकी साउथ फिल्म जिसका नाम है इमोजी। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ही 100 करोड़ की थी। ये एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ साउथ के जियांट्स के पास ही होता है। और जब फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर में बस एक ही आवाज गूंजती है, वो वापस आ गया। इमरान हाशमी का कैमियो कोई लाउड सेलिब्रेशन नहीं था बल्कि वो एक साइलेंट स्टॉर्म था। ये एक ऐसा कमबैक था जहां बंदा कुछ प्रूफ नहीं करता, बस ये याद दिला देता है कि वो कौन है और कहां से आया है। 2026 में इमरान हाशमी गोदाचारी 2 में नजर आने वाले हैं जो साउथ इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाई थ्रिलर फिल्म में से एक है। र्यूमर है कि इस फिल्म में वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें वो एक कोल्ड स्टाइलिश विलन बनेंगे। और फिर 2026 में आने वाली है आवारापन 2। ये वही आवारापन का सीक्वल है जिसे लोग कल्ट क्लासिक मूवी बोलते हैं। इस बार फिल्म के डायरेक्टर है नितिन कक्कर और इमरान हाशमी के अपोजिट रोल में है दिशा पटानी। फैंस ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इस फिल्म का म्यूजिक जब आएगा तो Spotify पे सर्वर डाउन हो जाएगा। इमरान हाशमी एक ऐसा नाम है जिसे बॉलीवुड ने अंडर एस्टिमेट किया पर ऑडियंस ने कभी उन्हें भुलाया नहीं। उन्होंने अवार्ड के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इमोशन के लिए काम किया है और उन्होंने एक बार कहा था मैं एक्टिंग के वक्त परफॉर्मेंस नहीं करता, मैं फील करता हूँ। और शायद इसलिए इमरान हाशमी का सीन एकदम रियल लगता है। जिंदगी के हर फेस में इमरान हाशमी एक एग्जाम्पल रहे हैं कि डाउनफॉल के बाद भी कमबैक पॉसिबल है।